अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स जिसे लोग हाजी साहब के नाम से जानते थे। हाजी साहब का एक आस्थाना था जहां पर वो अक्सर महफिल लगाकर बैठा करते थे और उनकी महफिल में काफी लोग हुआ करते थे। लोगों में औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी शामिल होते थे। वो लोग हाजी साहब को अपनी परेशानियां बताते और हाजी साहब उनको हल बताते। हाजी साहब दम दुरूद भी क्या करते थे, पानी पर दम करके उन्हें दिया करते थे और इस्लामिक टॉपिक पे बातें किया करते थे। एक दिन इसी तरह हाजी साहब अपनी महफिल जमाए बैठे थे और महफिल में बहुत से लोग थे। तो हाजी साहब ने उन्हें अपने पास्ट का पुराना किस्सा सुनाना शुरू किया। हाजी साहब ने बताया कि मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के अंदर मेरे पास बहुत से लोग नौकरी किया करते थे। एक रोज मैं काम करते करते मुझे देर हो गई, तो तकरीबन सब लोग तो चले गए थे। तो मैंने अपनी फैक्ट्री का शटर नीचे किया, थोड़ा सा छोड़ दिया था और मैं बैठ के अंदर अपना हिसाब किताब जो था वो करने में मसरूफ था। थोड़ी देर गुजरी, मैंने देखा कि मेरे जो फैक्ट्री का शटर जो थोड़ा सा खुला था उसमें से एक कुत्ता अंदर आया। उस कुत्ते की जब मैंने हालत देखी तो उस कुत्ते की दोनों टांगे टूटी हुई थी, जिस्म उसका पूरा उधड़ा हुआ था, गोश्त ही गोश्त नजर आ रहा था। उस कुत्ते का जबड़ा भी पूरा टूटा हुआ था, हत्ता कि इतना हद तक टूटा हुआ था उसका जबड़ा कि वो कोई चीज चबाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पा रहा था। हाजी साहब कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ उस कुत्ते को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान का रिज़्क उसको ऐसे ढूंढता है जैसे इंसान की मौत उसे तलाश करती है। तो मैंने सोचा कि इसका भी रिज़्क लिखा होगा। अब मुझे यह देखना है कि इसका रिज़्क इसको मिलता कैसे है। टांगे इसकी टूटी हुई है, पेट इसका फटा हुआ है, जबड़ा इसका टूटा हुआ है, कुछ मिल भी जाए तो ये चबा नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं यहां बैठ के और मुझे देखना चाहिए कि इसको रिज़्क मिलता कैसे। ये सोचकर मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि क्या होता है। जब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे तो मैं बेजार हो गया और मैंने सोचा कि यार इसको कुछ मिलना है नहीं और ये बिल्कुल मरने की हालत में तो है, और बिल्कुल मरने की हालत में हो गया था। तो हाजी साहब ने कहा कि मैं फिर उठा उसे बाहर निकालने के लिए। जैसे ही खड़ा हुआ तो मैंने एक परछाई देखी, तो मैं छुपके से बैठ गया। मैंने देखा कि वो जो मेरा शटर थोड़ा सा खुला था उसमें से एक और कुत्ता अंदर आया। वो बड़ा हट्टा कट्टा कुत्ता था और उसके मुंह में एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा था। वो कुत्ता आया उस कमजोर कुत्ते के पास और उस कमजोर कुत्ते के पास आकर उसके मुंह में जो गोश्त का टुकड़ा था वो चबाने लगा। चबा कर उसने उस गोश्त के टुकड़े को बिल्कुल लिक्विड में बदल दिया, यानी पानी कर दिया, बिल्कुल सूप की तरह। और हाजी साहब कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने उस कुत्ते ने उस गोश्त को चबा कर और वो जो मरीज कुत्ता था, जो मरने की हालत में था, उसके मुंह में डाला। अब क्योंकि वो इतना लिक्विड हो गया था, बिल्कुल पानी के जैसा हो गया था गोश्त, तो उसको चबाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। तो वो जैसे उसके मुंह में डाला उसने उसको पी लिया। तो हाजी साहब कहते हैं कि बस जब ये चीज मैंने देखी तो मुझे पता चल गया कि इंसान का रिज़्क अल्लाह ने जो है इंसान के नसीब में लिख दिया है, उसे मिलना ही मिलना है। तो मैंने उसी वक्त अपनी फैक्ट्री करी बंद, लगा दिया ताला और मैंने सारा काम खत्म करके मैंने ये जो है आस्थाना खोल लिया और अल्लाह अल्लाह का काम शुरू कर दिया कि रिज़्क तो मुझे मिलना ही है, तो फिर क्यों इतनी फैक्ट्रियां चलाना, लोगों मजदूर रखना, ये करना, इतनी मेहनत करना, क्या फायदा। खैर हाजी साहब जब अपनी बात खत्म कर चुके तो खामोश हो गए। हाजी साहब की महफिल में एक जवान लड़का बैठा हुआ था। वो खड़ा हुआ और उसने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। हाजी साहब ने कहा जी बिल्कुल सवाल करें, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। उस लड़के ने कहा कि मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी। आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे आप पर अफसोस हुआ है, शद अफसोस। हाजी साहब बड़े हैरान हुए और कहा कि भाई इसमें अफसोस क्यों हुआ आपको। उस लड़के ने कहा कि हाजी साहब अफसोस मुझे इस बात पर हुआ कि आपने अपनी पूरी जिंदगी उस माजूर, बेबस, लाचार कुत्ते को देखकर बदल दी। आपने अपनी जिंदगी बिल्कुल उसकी तरह कर दी। हाजी साहब क्या ही बेहतर बात थी कि आप अपनी जिंदगी उस ताकतवर, बहादुर, मददगार कुत्ते को देखकर बदलते
जो उस माजूर लाचार कुत्ते के मुंह में निवाला डाल रहा था। हाजी साहब, आप जब फैक्ट्री चलाया किया करते थे, आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम किया करते थे? उस काम करने की वजह से उनके घर का चूल्हा जलता था और उनके घर के अफराद खाना खाते थे और उससे आपको दुआएं लगती थी। अफसोस की बात यह है कि आपने उस लाचार बेबस कुत्ते को देखकर आपने उस गरीब उन लोगों के मुंह से निवाला ही छीन लिया। अगर आप वो बहादुर कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करते तो आज आप कितने लोगों को रोजगार देते। ये सुनने के बाद हाजी साहब उसी वक्त खड़े हुए, आस्ताने को लगाया ताला और सीधा फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री का ताला खोल के फैक्ट्री को चालू किया। जितने लोग उनके पास काम किया करते थे उन्हें तो उन्होंने वापस ले ही लिया, बल्कि उसमें और भी कई लोगों को ऐड करके उनका भी रोजगार हाजी साहब ने चालू किया। क्योंकि हाजी साहब को समझ आ गई थी बात कि वो हाथ जो इस तरह हो उससे लाख दर्जे बेहतर है जो हाथ इस तरह हो। दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी इसी तरह गुजर बसर करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी से लोगों को फायदा हो। शुक्रिया।